नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ। यह जयंती 160वीं जयंती है, जिसका आयोजन वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में आयोजित हुआ। इसमें कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय श्री विभाष जी उपाध्याय, राज्य मंत्री एवं बाबा सत्यनारायण मौर्य, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकर्मी एवं चिंतक, स्वामी ऐश्वर्यानंद जी सरस्वती, राज्य अखिल भारतीय सेवा अभियान, श्री अमित जी जैन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्री समीर शर्मा, स्टार्टअप मेंटर इंदौर, अरविंद आश्रम से दीदी उपस्थित थी। भार्गव जी के नेतृत्व में एक अभियान को प्लान किया गया कि इस दौरान हम एक अभियान चलाएंगे जन भागीदारी के साथ, और इस दौरान हम इंदौर को ट्रैफिक में भी बेहतर और सुगम बनाएंगे। उसके लिए दिनांक 8 से 10 जनवरी प्रवासी भारतीय में, दिनांक 7 जनवरी से 14 जनवरी तक 50 चौराहों पर 1000 वॉलेंटियर्स के साथ ट्रैफिक अभियान की कल्पना की गई। और इस अभियान में मैं आपको एक छोटी जानकारी देना चाहूँगा कि इस अभियान के लिए सबसे पहले जो हमने तैयारी की, तो 17 दिसंबर से पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रैफिक पुलिस के समस्त अधिकारियों के साथ, इंदौर के सामाजिक संस्थान के अध्यक्षों के साथ व कुछ कॉलेज के प्राचार्यों के साथ हमने एक बैठक ऑर्गेनाइज की, जिसमें उस प्लान का हमने रोड मैप बनाया कि ये अभियान कब से प्रारंभ होगा, कब तक चलेगा और हमें किन किन चीजों का इसमें ध्यान रखना होगा। और माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में इस बैठक को हमने किया, जिसके बाद हमने सभी ट्रैफिक मित्र अभियानों जितने भी सहभागी इसमें जुड़ने वाले थे उनके साथ एक प्रशिक्षण वहाँ से हम लोग ये खाना लेकर जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें आप भी हमारी जितनी हो सके मदद करें। इस स्लाइड में आपको बाद में नंबर मिल जाएंगे, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। इंदौर के लिए बहुत अच्छा प्रयास है, आपकी टीम बहुत बड़ी है। और इसके पश्चात ऋषभ जी बाबोरा, एक अभियान विगत दिनों में चलाया गया था इंदौर में, ट्रैफिक मित्र अभियान। आपकी टीम और आप लोग आ जाइए। नहीं पता क्या हमारे साथ वाले या हम खुद संघर्षों को करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इंदौर में एक मेरे वन ऑफ द मेंटरिंग जिनको मैं करता हूँ, उस स्टार्टअप का मैं आपको एक नाम बताता हूँ। उसमें से एक लड़के का नाम है वरुण रहेजा। वरुण रहेजा मैकेनिकल इंजीनियर और 21 वर्ष की उम्र। और उसके बाद जब वो मेरे पास आए थे, उसके बाद से हमने काम करना शुरू किया। तो जब भी हम मेंटरिंग करते हैं तो मैं, मेरे साथ में मेरी खुद की जो मेंटर है डॉक्टर जनक पड्डा, हम लोग साथ में काम करते हैं। बात ध्यान में आती है, वो कहते हैं भाई साहब बस अच्छे लगते हैं। अच्छे इसलिए लगते हैं कि वो आप और हम सबके डीएनए में मौजूद हैं, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। एक बात और ध्यान में आती है, ये जो अच्छा लगना है ये ही हमारी संस्कृति का पोषक है। किसी का भला कर देना, किसी की मदद कर देना, ये सारी जो चीजें हम करते हैं। भारत तो अच्छा, भारत में क्या है, आज हम ये बोल रहे हैं भारत, अब जो बड़ा बगल बैठा पाकिस्तान, तो दिन रात हम गाली देंगे, पाकिस्तान वाला हमको गाली देगा, लेकिन आज से 75 साल पहले वो हमारा भारत ही था, पर अब हम उसको भारत नहीं बोलते हैं। ये बांग्लादेश, ये वियतनाम, ये कंबोडिया, ये श्याम देश जिसको हम थाईलैंड बोलते हैं, कभी हमारा हिस्सा था। तो आता है, जाता है, चला जाता। मैंने ये क्यों आपसे मतलब विशेष रूप से बात की, बिना उसे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक है तो कहीं लाइन तो नहीं खींची भारत कहां तक है। तो स्वामी विवेकानंद जी किस भारत की बात करते हैं। और मैंने क्यों कहा कि आज भी इतने संत हैं, पर वो जो हिंदुत्व के नाम पे संत होते हैं और स्वामी विवेकानंद थे, उनमें मूल अंतर क्या था? तो मूल अंतर था, बाकी जितने संत हैं सब अर्जुन हैं। एक हमारे माता पिताओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने बहुत कुछ दिया हुआ है, जिसके कारण ही तो सिस्टर निवेदिता जो स्वामी जी की प्रमुख शिष्या थी, उन्होंने
जगदीश चंद्र बसु के निवास स्थान पर ही अपना शरीर छोड़ा है। ऐसा स्वामी जी के साथ में उनका इतना अंतर संबंध था। वो जो खोज हुई थी, उस खोज को जो स्फुरना जगदीश चंद्र बसु के मन में हुई थी, वो स्वामी जी की प्रेरणा से हुई। उसको पल्लवित पोषित स्वामी जी ने किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका जो E=mc² का फार्मूला है, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी प्रेरणा उनको स्वामी विवेकानंद से मिली। स्वामी विवेकानंद को उस समय के जो ख्यात विज्ञानी थे निकोला टेस्ला ने सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन को बताया कि स्वामी विवेकानंद की विज्ञान के संदर्भ में धारणा है। और सबसे पहले ये जो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात आइंस्टीन ने सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि न्यूटन के सिद्धांतों के आगे उन्होंने कुछ सोचा नहीं था। और उसके आधार पर जब उन्होंने आगे विचार करना प्रारंभ किया तो उन्होंने स्वयं ने लिखा है कि उस फॉर्मूले के पीछे स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा हुई है। श्री अरविंद का संदर्भ आया। श्री अरविंद को रामकृष्ण परमहंस देव का उनको आगे का मार्गदर्शन मिला, अपितु स्वामी विवेकानंद ने सूक्ष्म शरीर में आकर के उनको मार्गदर्शन प्रदान किया, और एक बार नहीं अनेकों बार प्रदान किया, जिससे कि उनको अपने आगे के दार्शनिक सिद्धांतों को पुष्ट करने में सहयोग प्राप्त हुआ। आधुनिक भारत के निर्माण में ऐसे कोई महापुरुष नहीं, कोई भी जिनका भारत के विकास में, अखंड भारत के निर्माण में योगदान है, उनका संबंध स्वामी विवेकानंद से न हो। सारे के सारे महापुरुष उनसे जुड़े हुए। तो हमारे लिए एक अवसर है कि उस कड़ी में हम अपने आप को कैसे स्वामी जी के साथ में जोड़ सकते हैं। ये अवसर हमको प्रदान करने का काम जन अभियान परिषद देगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, स्वामी जी ने कहा कि केवल जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में हमको उतारने का काम करना है। और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम पहले जानें कि स्वामी जी कौन थे। गीता में सबसे प्रमुख एक जो प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया है, जब स्थित प्रज्ञ की बात कहेगी तो स्वामी अर्जुन ने पूछा भगवान से, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किमासित बजे। वो स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे अपने कामकाज करता है। स्वामी जी के प्रति जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा होगी कि स्वामी जी कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, किन महापुरुषों को पढ़ते थे, या किन किन से उनका संपर्क रहा, संवाद रहा।